उत्तर प्रदेश के संभल में आज इतिहास खुदाई में नहीं बल्कि सच्चाई में बाहर आ रहा है। 48 साल पहले हुए 1978 के दंगों का ऐसा सबूत मिला है जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया है। एक प्राचीन कुआं जिसे दंगों के बाद जानबूझकर छिपा दिया गया था, अब खुदाई में सामने आया है और माना जा रहा है कि इसी कुएं में 1978 में मारे गए निर्दोष हिंदुओं की लाशें फेंकी गई थी। आज हम आपको संभल से सनसनीखेज ग्राउंड रिपोर्ट से रूबरू कराते हैं। संभल में फिर से प्राचीन कुएं की खुदाई करने का फरमान जारी हुआ है। ये वही कुआं है जो 1978 के सांप्रदायिक दंगों से जुड़ा माना जाता है। वही दंगे जिसमें अनगिनत हिंदुओं की निर्मम हत्या की गई थी। बताया जाता है कि दंगों के दौरान एक व्यापारी की चाकुओं से गोदकर हत्या की गई। लाश को लोहे के तराजू से बांधा गया और इसी कुएं में फेंक दिया गया। राम शरण रस्तोगी जी के परिजनों ने एक आवेदन दिया था कि उनकी दुकान के सामने एक पुरातन कूप था जिसको खोदा जाए, क्योंकि अभी जो दुकान पर बैठते हैं उनके ताऊजी थे और उन्हीं की हत्या उस समय हुई थी और जिनको चाकुओं से गोदकर कुएं में डाला गया था। और उसी क्रम में जब वो एप्लीकेशन आई तब हमें पता चला पहली बार कि यहाँ पे कूप है, क्योंकि वहाँ पे पूरा प्लेन था और एक चबूतरा बना हुआ था। तो उसी के क्रम में नगर पालिका ने जब देखा तो वहाँ पे कूप निकला और उसी की खुदाई आज हो रही है। 48 साल बाद ये कुआं फिर से सामने आ रहा है और उसके साथ सामने आ रही है वो सच्चाई जिसे दशकों से दबा कर रखा गया। मौके की तस्वीरें भी सामने आई, लोगों के रोंगटे खड़े कर देने वाले दृश्य, क्योंकि आज भी उनके दिलों में 1978 के दंगों के जख्म ताजा हैं। यह कुआं संभल के महमूद खां सराय इलाके में एकता चौकी के पास मेन मार्केट में स्थित है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इसे सालों पहले छिपा दिया गया था। कुएं के ऊपर मजार बना दी गई, चबूतरा खड़ा कर दिया गया और एक बड़ा पेड़ लगा दिया गया ताकि कोई जान न पाए कि नीचे असलियत क्या है। फिर भी रस्तोगी परिवार कभी भूल नहीं पाया, क्योंकि उन्हें मालूम था कि उनके दादा राम शरण दास रस्तोगी की लाश इसी कुएं में फेंकी गई थी। उनके पोते कपिल रस्तोगी ने बताया कि दंगाई दुकान लूट कर आए, दादाजी पर बेरहमी से हमला किया, अनगिनत चाकुओं से गोदा, हड्डियां तोड़ी और तराजू से बांधकर कुएं में फेंक दिया। परिजनों ने शिकायतें की पर 48 साल तक किसी ने नहीं सुना। उल्टा पिछली सरकारों पर आरोप है कि दंगों से जुड़े 8 मुकदमे वापस लेने की कोशिशें की गईं। 2024 में शाही जामा मस्जिद सर्वे को लेकर हिंसा के बाद 1978 दंगों की फाइलें फिर खंगाली गईं। योगी सरकार ने 68 तीर, 19 कूप और कुल 87 स्थलों को खोजकर मुक्त कराया। इसी दौरान सामने आया यह प्राचीन कुआं जो दशकों से दफन पड़ा था। आज प्रशासन मानता है कि यह कुआं 1978 के दंगों की सच्चाई का सबसे बड़ा सबूत है। ये चौकी नखासा चौकी एकता के पास, पुलिस चौकी एकता है, उसके पास यहाँ के कुछ व्यक्तियों द्वारा बताया गया कि ये जो एक पेड़ है उसका चबूतरा बना है, उसके नीचे कुआं है। तो उस दिन सर द्वारा निर्देशित किया गया था यहाँ पर खुदाई करके देखने के लिए। तो आज उसी क्रम में नगर पालिका की टीम द्वारा जो स्टार्ट कराया गया है और खुदाई में जो प्रथम दृष्टया दिख रहा है कि कुआं है, एक कुआं है जो दबा हुआ है। विपक्ष का इस पूरे मुद्दे पर कहना है कि योगी सरकार गड़े मुर्दे खोद रही है, ये सौहार्द बिगाड़ने की साजिश है। वहीं सरकार का कहना है कि ये खुदाई नहीं, जिंदा सबूत है। दंगाइयों को बचाने के लिए फाइलें दबाई गई थी, अब हर सच सामने आएगा। 1978 के दंगों की सच्चाई दबी तो नहीं, बस इंतजार कर रही थी कि कोई उसे बाहर निकाले। आज संभल का ये प्राचीन कुआं एक गड्ढा नहीं बल्कि उन निर्दोष लोगों की कहानी है जिन्हें भूल जाने के लिए मजबूर कर दिया गया था। अब जब खुदाई शुरू हो चुकी है तो सिर्फ मिट्टी नहीं, इतिहास, सच्चाई और इंसाफ एक एक परत में बाहर आएगी। ये न्याय केवल एक परिवार का नहीं बल्कि पूरे संभल का है।